हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो RWS गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड रीजनिंग का सेट हमने 25 क्वेश्चन चला रखे हैं। आपको पता होगा महाबली टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे चल रही है। अभी तक यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि और बच्चे भी जिससे जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा सेशन है। पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, दी गई विशेष पत्ती के आधार पर बिना हल किए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। यानी आपको एक समीकरण दे दी जाएगी और उसमें आपको बिना हल किए, यानी बिना हल किए, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि बिना हल किए कैसे सवाल को हम करेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन ये आपको बताना है। 5 सेकंड का बच्चों आपको समय मिलता है। तो 5 सेकंड शुरू होते हैं आपकी। तो गाइज, टाइम इज ओवर, टाइम खत्म हो चुका है आपका। चलिए देख लेते हैं। गाइज, ऐसे सवाल को करने में मात्र आपके 2 सेकंड लगेंगे। अभी आपको बताने वाला हूं मैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप किसी भी समीकरण को यहाँ पे ऐड करेंगे, या ऐड करने के बाद 18 आएगा, 18 को 2 से भाग देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ सिर्फ एक ही समीकरण चल रही है बच्चों। यहाँ पे देखिए, ये एक अंक है, तो एक अंक वाली संख्या है सारी, तो यहाँ पे एक अंक माइनस में 9 रख दिया गया है। ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे देख दिए, यहाँ 2 अंक वाली संख्या है, तो यहाँ 2 9 लिख दिया है। बात करते हैं, यहाँ 3 अंक वाली संख्या है, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पे 3 अंक लिख देना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 999 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं थी, आपका आंसर ईजिली आ जाता। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन है और 5 सेकंड का समय मिलता है गाइज आपको। टाइम इज़ ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। 5 सेकंड का समय मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आपके अंदर जो बहुत जल्दबाजी है ना, वो खत्म हो जाए। चलिए बच्चों, देखिए इसमें क्या है, इसमें देख लेते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी श्रृंखला आपके सामने आ जाए, ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए, मैंने आपको बताया था 99% गैप से सवाल हो जाएगा बच्चों। अगर गैप से आपने कर दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से इसका गैप देखता हूँ तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे 11 का गैप है बच्चों। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 10 में से 8 गए 2, यानी 22 का गैप हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों 33 का गैप है। यहाँ पे बच्चों क्या गैप होगा, अगर 44 में यहाँ पे करता हूँ, 4 3 7 44, तो उसके बाद कितना आ जाएगा, 55 का गैप आएगा बच्चों। अगर 55 का गैप है तो आप जोड़ दीजिएगा 55 को, 7 और 5 12 होते हैं, तो डेफिनेटली एक ही ऑप्शन आपका इसमें है। यहाँ पे आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम समय में आपको 117 और 55 172 होते हैं। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आ जाएगा। आप इकाई के अंक से भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 7 और 5 जोड़ने के बाद इकाई पर 2 अंक आ रहा है और बाकी किसी भी इकाई का अंक 2 नहीं है, तो डेफिनेटली आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाता है बच्चों। हमें टाइम बचाना है। अगर टाइम आप सेव कर पाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे को अचीवमेंट कर पाएंगे और एक अच्छा स्कोर आप दे पाएंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भारत और टेक्सास कहाँ पर है, तो आपको ये बताना है। 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। तो टाइम इज ओवर हो चुका है बच्चों, टाइम इज ओवर। चलिए देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन यदि आप जनरल नॉलेज पढ़ते हैं तो जनरल नॉलेज में थोड़ा ध्यान रखा करो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, महाराष्ट्र जो है ये कहाँ पे है बच्चों, भारत के अंदर है। भारत के अंदर है महाराष्ट्र। अब ये टेक्सास किसके अंदर है, कनाडा के अंदर है, मैक्सिको के अंदर है, या ब्राजील के अंदर है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। ये यूएसए के अंदर है टेक्सास जो है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शहर है ये टेक्सास। तो जैसे भारत का महाराष्ट्र है, उसके बाद यहाँ पे यूएसए का टेक्सास है। ऐसे सवाल में मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम आपको लगेगा, क्योंकि आप ऐसे सवालों को बहुत इजीली कर पाएंगे। और ऐसे सवाल आप तभी कर पाएंगे यदि आपकी क्वेश्चन याद है, आपने जनरल नॉलेज में कुछ अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो ऐसे क्वेश्चनों को तभी आप कर पाएंगे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है बच्चों। मैं आपसे कहूँगा, यदि आपको ऐसे सवाल नहीं आते हैं तो प्लीज़ तुक्का मत मारिएगा, आप अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं, क्योंकि आपका निगेटिव मार्किंग कट जाएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 364 140 और 432 कोई एक समीकरण बनाई गई है जिससे यहाँ पे जो आपका 146 आएगा, तो आपको अगली संख्या बतानी है। 5 सेकंड का समय मिलता है बच्चों आपको। टाइम इज ओवर हो चुका है बच्चों, टाइम ओवर। आइए देख लेते हैं। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए तो आपको ये चीज देखनी है कि इन दोनों संख्याओं में ऐसा क्या रिलेशन हम बनाए जिससे ये तीसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाए। अब देखते हैं क्या हमें इसमें बनाना है। अगर मैं यहाँ पे पहला ही समीकरण देखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 364 को 437 को जोड़ता हूँ तो क्या आता है, तो यहाँ पे जोड़ते हैं 4 7 और 4, 7 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा, और 6 3 9 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। यानी ये तो बहुत लंबी संख्या आ रही है। अब मैं इसको एक बार घटा के देख लेता हूँ। घटा के देखता हूँ तो 14 में से 7 के यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा में से कम घटाना है आपको। 437 में से आपको 364 घटाना है,
तो आप यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, आप देखिए यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 13 में से 6 गई, कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। 7 6 13 होते हैं। अब 73, 73 का इसमें क्या रिलेशन है बच्चों 140 में, यदि मैं इसका 2 गुना कर देता हूँ तो मुझे पता चल गया 140 मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब मुझे पता चल गया मुझे इस सवाल में क्या होने वाला है। तो जोड़ घटा के पहला जो आपका नियम लगना चाहिए यही लगना चाहिए। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली देख सकता हूँ इस सवाल को कि इस सवाल में क्या होने वाला है। तो 641 में से मैं 574 को यदि घटाता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 11 में से 4 गई, कितना आ जाए बच्चों, 7 4 11 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 13 रह गए और 13 में से 7 गए, 7 6 13 हो जाएगा। और इसमें मैं 2 की गुना कर दूंगा तो मुझे पता चलेगा 7 दूनी 14 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाने की ही जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लास्ट वाली संख्या पे जाऊँगा और आपका आंसर निकाल दूंगा। क्योंकि आपको पता है टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो टाइम से के अंदर ही सवाल करना है आपको। तो इस प्रकार आप सवाल कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घड़ी प्रत्येक दिन में 15 मिनट आगे हो जाती है। यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। तो टाइम इज ओवर हो गया बच्चों। आइए देख लेते हैं ऐसे सवालों को किस तरीके से करना है। देखिए एक घड़ी प्रत्येक दिन में 15 मिनट आगे हो जाती है। मैं प्रत्येक दिन की अगर यहाँ बात करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है 24 घंटे में, मैं 24 घंटे में देखता हूँ वो 15 मिनट आगे हो जाती है। बच्चों ये मिनट है, ये आपको लिख लेना है क्योंकि वहाँ जाकर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। यदि आपने मिनट नहीं लिखी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब आपको पता है 24 घंटे में 15 मिनट जाएगी और ये कहना चाह रहा है कि यदि उसे दोपहर 12 बजे सेट किया है, अगर उसे 12 बजे सेट कर दिया बच्चों तो 12 से 12 बजने में 12 घंटे हो गए और 4 घंटे और 4 बजने तक, यानी कि हमें पता चल गया 16 घंटे हो गए। अब हमें पता चल गया 16 घंटे हो गए। 24 घंटे में वो 15 मिनट चलती है तो 1 घंटे में बच्चों कितनी चलती है, वो 1 घंटे का टाइम यदि मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो 15/24 मैं यहाँ पे कर दूंगा और इंटू अगर 16 से गुना कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगी मिनट कितनी होती है। ठीक है, 1 मिनट में लगा लेते हैं हम इसको। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और यहाँ से 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, यानी 1 मिनट में वो जो है 10, यानी 10 मिनट और चलेगी। घंटे की अगर मैं बात करता हूँ 1 घंटे में वो 10 मिनट यहाँ से चली जाएगी। यानी कि 4 तो ऑलरेडी बज ही रहे थे, 4 बज रहे थे, 4:10। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रातः 4:10 बजेंगे। ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाएं बच्चों तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली सवाल निकाल देना और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो गाइज बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि आपको मेरी मेहनत बहुत अच्छी लग रही है और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करो बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, आपका यहाँ पे 6F जो है 6 पर है और दोस्तों 16L जो है 12 पर है, उसका आपको बताना है। 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। इसमें कुछ नहीं करना था आपको, डायरेक्टली यहाँ पे देखना था। 6 ये F जो है 6 पर है और 6 की यहाँ पे मैं क्यूब कर देता हूँ तो दोस्तों 16 आएगी। L जो है 12 पर है और 12 की यदि मैं क्यूब करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है 1728 आपकी क्यूब आ रही है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको क्यूब और वर्ग दोनों ही याद करने हैं जिससे आपको सवाल देखते ही बन जाए। अब अगर आपके 12 की क्यूब याद होती तो आपको गुना करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो 12 कर सकते हैं। 12 का वर्ग होता है 144 और उसमें 12 की अगर आप गुना करेंगे तो आपको 1728 मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा टाइम जो है वेस्ट करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप वर्ग और क्यूब आप दोनों याद करें जिससे कि आपका सवाल बहुत ही ईजी हो जाए बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइज रीजनिंग में मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप मेरा ये महाबली टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको गारंटी देता हूँ कि आप रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे और जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और कमेंट भी आपको करनी है आकर वीडियो पर, सर हमने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी जाके बता सकते हैं। एक हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप वहाँ जाकर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको करंट अफेयर की और बहुत सारी क्यूज मिलती हैं जिससे कि आपको जनरल नॉलेज में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो आप जाइए वहाँ पर जाकर जुड़ जाइए। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखिए पंकज विनोद से लंबा है, विनोद प्रमोद से छोटा है, उषा प्रियंका से लंबी है किंतु विनोद से छोटी है, प्रमोद पंकज से छोटा है। सबसे लंबा कौन, इसमें आपको बताना है। 5 सेकंड का समय मिलता है बच्चों आपको। टाइम इज ओवर हो चुका है बच्चों, टाइम ओवर। आ जाइए। देखिए जब भी ऐसा सवाल आए आपको क्या करना है, पंकज विनोद से लंबा है, आपको इस तरीके से लिख लेना है। यहाँ पे पी पंकज हो गया, वी विनोद कर दीजिएगा। यहाँ पे ये समझ लीजिएगा, ये समझना चाहिए आपको कि आपने पी किसके लिए लिखा है, वी किसके लिए लिखा है। पंकज विनोद से लंबा है, विनोद प्रमोद से छोटा है। विनोद जो है वो प्रमोद से छोटा है। अब आपको पंकज और प्रमोद में दिक्कत आ जाएगी, तो आप प्रमोद पंकज को यहाँ पे PAN कर दीजिएगा और प्रमोद को PA कर दीजिएगा यहाँ पे। यानी कि इसने जो बोला है विनोद जो है प्रमोद से छोटा है, यानी कि ये बीच में आना चाहिए। उषा प्रियंका से लंबी है, उषा जो है प्रियंका से लंबी है किंतु विनोद से छोटी है। उषा प्रियंका से लंबी है, ठीक है, उषा
किंतु विनोद से छोटी है, तो ऊषा यहाँ आ जाएगी, यू कर देते हैं हम यू, और प्रियंका इसके नीचे पी आर कर देते हैं प्रियंका के लिए, ये आप समझ लीजिएगा, प्रियंका यहाँ पे आ गई। तो सबसे लंबा कौन है? अब सबसे लंबा आपका पंकज है या आपका यहाँ पे जो ये प्रमोद है, तो आप बताना है। तो आपको पता होगा कि पंकज तो सबसे बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि प्रमोद आपका जो है विनोद से बड़ा है लेकिन पंकज से नहीं, समझ रहे हैं आप, पंकज से नहीं है क्योंकि पंकज से तो छोटा है ये। अब तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा पंकज। ऐसा सवाल आप आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप क्या लिख रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। यदि आप उसमें दिक्कत कर गए बच्चों तो आप अलझ के रह जाओगे सवाल में और सवाल गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आपको 264 यहाँ पे एक स्टार नुमा दिया गया है, दो उसको 6 बार आपको करना है, उसी प्रकार ये सवाल पूरा आपको इस तरीके से देखकर करना है और 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। टाइम इज ओवर हो चुका है बच्चों, टाइम ओवर, आ जाइए देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें देखते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ देखिए आप 264 2 है, अगर मैं इसे इस तरीके से करता हूँ, पहला नियम इसमें लगाता हूँ, 264 को यदि मैं 2 से भाग देता हूँ, 2 से भाग देता हूँ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132 मुझे यहाँ पे मिलता है। अब 132 से मैं क्या करूँ कि 6 आ जाए, अगर मैं इनकी आपस में मल्टीपल कर दूँ 1 गुना 3 गुना 2 कर देता हूँ, 3 दूनी 6 एकम 6, मुझे पता चल रहा है 6 मिल रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में भी ये लगता है क्या। अब इसको मैं 870 यहाँ पे करता हूँ, 3 से भाग देता हूँ यहाँ पे, 3 दूनी 6, 3 नम 27, अगर 3 नम 27 आते हैं तो यहाँ पे ये नहीं, यानी कि ये आपका 11 नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ से पता चल रही है कि इनकी गुणा ना करके हम इनको जोड़ दें, 3 2 5 और 6, इनको हम प्लस कर दें तो 6 आ रहा है, इनको प्लस करता हूँ तो 9 2 11 आ रहा है। तो ये नया नियम आप में पता चल गया कि इस तरीके से नियम इसमें लगा हुआ है। अब देखते हैं बच्चों 735 को यदि मैं 5 से भाग देता हूँ तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 रह जाएगा यहाँ, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, जोड़ता हूँ 7 4 11 1 12, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जब गाइज आप ऐसे सवाल कर रहे होते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिकली यही पता चल जाएगा कि इस सवाल में क्या नियम लग रहा है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, अगर आप जिस चीज़ में समझ नहीं पा रहे हैं तो बच्चों गाड़ी साइड में लगाने की जरूरत है आपको और जाके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये चीज़ संभव है। ऐसा कोई भी चीज़ संभव नहीं कर सकता कि आप सवाल निकाल रहे हैं, आपका नियम फेल हो रहा है और आप ऑटोमेटिकली उसमें दूसरा नियम लगा रहे हैं, तो ये आपका प्रैक्टिस से ही संभव होगा। गाड़ी को साइड में लगाइए और जाकर प्रैक्टिस करिए बुक से, और आपको गारंटी देता हूँ मैं, आपको एक अनुभव ऐसा होगा सवाल अब निकालते वक्त कि हाँ मैं इस सवाल को कितने भी तरीके से कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ ऐसा ही अनुभव आपको हो और आप ऐसे ही स्टूडेंट बने। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आकृति दी गई है आपको, इस आकृति में आपको बताना है, 5 सेकंड का समय मिल रहा है, नेक्स्ट आकृति बतानी है। तो टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। आइए देख लेते हैं। अगर आप इस सवाल में यहाँ पे बहुत ही आराम से देखेंगे तो यहाँ पे एक जो है आयत बना हुआ है और यहाँ सर्किल बना हुआ है। अब जब हम इससे आगे जाएंगे तो सर्किल बाहर आ जाएगा और ये वाली चीज़ अंदर चली जाएगी। उसी प्रकार हम इसको देखते हैं तो इसमें जो अंदर है वो क्या है बच्चों, आयत है, तो आयत बाहर आ जाएगा और त्रिभुज अंदर चला जाएगा, ये तो डेफिनेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इन 3 डॉट को देखते हैं तो इनमें से ये ऊपरले वाला डॉट जो है ये नीचे आ जाता है, तो ये नीचे आ गया यहाँ पे, तो ये वाला डॉट ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो ये वाला डॉट यहाँ है और यहाँ है, यानी 2 तो हमारे गलत हो गए हैं। अब 50% चांस हमारे पास है सही करने का। अब यहाँ से हमें देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज उल्टा होगा या सीधा, तो डेफिनेटली त्रिभुज जो है आपका सीधा होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी सी ऐसे दे सकते हैं आप, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे सवाल बच्चे आते हैं तो आपको बहुत फ्री का नंबर है वो, अगर आपने गलत कर दिया बच्चों बहुत नीचे चले जाओगे। प्लीज़ ऐसे सवालों को गलत मत करना। यदि आपको इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, मैं एक वीडियो पूरा इसी के ऊपर लेकर आऊँगा जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल मिल जाएगी और आप बुक में भी जाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न आकृति दी गई है, एम और एन पर एक दर्पण रखा गया है, आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है आपका। चलिए देख लेते हैं। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर जल प्रतिबिंब आता है तो अप और डाउन होते हैं, अप डाउन चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर दर्पण आ जाता है तो आपका लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं, लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं, और अप और डाउन चेंज होते हैं जल में। ये जल में होता है, ये होता है मिरर में, ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे मिरर आपको दिया गया है तो आपको पता होगा लेफ्ट और राइट आपके चेंज हो जाएंगे, जो यहाँ है वो यहाँ पहुँच जाएगा, जो यहाँ है वो यहाँ पहुँच जाएगा। चलिए देख लेते हैं। जब इसको आप इस तरीके से छापेंगे, इस तरीके से, तो आपको पता चल जाएगा ये वाली चीज़ कहाँ आएगी बच्चों, ये वाली चीज़ यहाँ जाएगी और ये वाली चीज़ यहाँ नीचे आ जाएगी। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है कि किस तरीके से हम इसको, अब इसको ऐसे उठा के यहाँ से ऐसे छाप देना है बच्चों, आपको यहाँ पे छाप देना है। अब जब आप इसे छापेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन जो है यहाँ आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, समझ रहे हैं आप,
और ये वाला पोर्शन बच्चों यहाँ जाएगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका डायरेक्टली यहाँ पे सही है। मात्र 2 सेकंड में ऐसे सवालों को आप कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ बच्चों आप इसमें बिल्कुल भी टाइम ना लगाएं, रीजनिंग आपकी ऐसी हो जाए कि आप पेपर को देखते ही बस धराशायी कर दें और बहुत ही अच्छा स्कोर आप करके आए दिल्ली पुलिस में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही प्रश्न जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है कि क्या आने वाला है। 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। चलिए बच्चों टाइम इज ओवर हो चुका है आपका। टाइम के हिसाब से ही आपको सवाल करने हैं। देखिए ऐसे सवालों को मैंने बताया था आपको या तो इस तरीके से सॉल्व करना है बच्चों या इस तरीके से। मैं आपको हर सेट में ये बताता हूं कि किस सवाल को आपको किस तरीके से करना है। यदि आप अब भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे तो प्लीज़ दोस्तों आपको मेहनत की जरूरत है। चलिए देख लेते हैं। देखिए ऐसी संख्या है 105 हमें लाना है। किस प्रकार 6, 9, 7 को ऐसे जोड़ें, घटाएं, गुना करें, जो मर्जी आपकी करें। तो मैं यहाँ से देखता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको जोड़ देता हूँ तो 9 और 6 कितने होते हैं 15, 15 सत्ते कितने होते हैं बच्चों। यहाँ पे मैं इसको गुना कर देता हूँ इससे, ये प्लस करके, तो 105 आ जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में भी लगता है क्या। अगर मैं 11 और 5 को जोड़ देता हूँ, यहाँ पे प्लस कर देता हूँ और इसकी गुना करता हूँ तो 48 मिलता है। मुझे पता चल गया कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है। तो उसी प्रकार मैं यहाँ पे 9 और 3 कितने होते हैं बच्चों, 9 और 3 होते हैं 12, 9 और 3 12 और 12 पंजे कितने होते हैं बच्चों, यहाँ पे गुना कर दूंगा मैं तो 60 हो गए। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र 2 सेकंड में सवाल कर जाओगे बच्चों। यदि आप पूरे सेट हमारे लगा लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको रीजनिंग में कोई बाहर नहीं कर सकता। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में HBM को JE क्यों लिखा जाता है। इस कोड भाषा में LPA को किस प्रकार लिखा जाएगा। 5 सेकंड का समय मिलता है बच्चों आपको। टाइम इज ओवर हो चुका है बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। चलिए आइए देख लेते हैं किस प्रकार इस सवाल को आप करेंगे। मैंने जब भी आपको ऐसा सवाल आया एक चीज़ बताइए, आपको हमेशा ये वाली चीज़ इस तरीके से लिख लेनी है जिससे कि आप कोई दिक्कत आपको ना हो। उस प्रकार आप लिखते हैं या नहीं ये तो आपको पता होगा, लेकिन आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे करा सकता हूँ इस तरीके से। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है H कितने बच्चों 8 पर है, ये कितने पर है 10 पर है, ये कितने पर है 2 पर है, ये कितने पर है E 5 पर होता है। समझ गए आप। ये 13 पर है और ये 17 पर है। मुझे पता चल रहा है 8 से मैं यहाँ +2 करूँगा तो 10 मिल जाएगा। तो मुझे पता चल रहा है ये 12 पर है और 12 में मैं +2 करूँगा तो मुझे पता चलेगा कितना आ जाएगा बच्चों, 12 2 14 आ जाता है 14, यानी कि 40। और 40 कितने पे होती है बच्चों, N पर होती है। आपका यहाँ से भी सवाल डायरेक्टली निकल रहा है क्योंकि N एक ही ऑप्शन में है। यदि आपको टाइम बचाना है तो ऐसे, लेकिन दूसरी चीज़ भी करके देख लेते हैं। यहाँ 2 से 5 हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ है बच्चों। ये 16 पर है P और इसमें +3 करेंगे तो आपको पता चल गया S यहाँ पे आ जाएगा। 19 पे क्या आता है S। मैं डायरेक्टली और सवाल आप ऑप्शन देखूंगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे सही हो जाता है। क्योंकि यदि मुझे टाइम बचाना है और मुझे अचीवमेंट करने हैं और भी क्वेश्चन, तो मैं श्योर हो गया ये क्वेश्चन मेरा बिल्कुल ठीक है और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगा। यही स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो ये ट्रिक आपको फॉलो करनी पड़ेगी बच्चों, तभी आप आगे जा पाएंगे और उससे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज दी गई है, श्रृंखला बोलते हैं इसको। 5 सेकंड का समय आपके पास। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। आइए मैंने ऐसे सवाल आपको पहले भी कराए हैं, देख लीजिएगा इसमें। अगर आप ऐसे सवाल अब भी गलत कर रहे हैं बच्चों तो प्लीज़ आपको गाड़ी साइड में लगाने की जरूरत है। आप समझिए उस बात को और रीजनिंग में जाकर प्रैक्टिस करिए और फिर आइए इस टेस्ट पे, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपने मेहनत की है। यहाँ पे जब भी ऐसी श्रृंखला आए आपको क्या करना है, पेड़ गिन लेने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अल्फ़ाबेट हैं। 18 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक ऐसे उसमें बताएंगे हम। अगर 18 की बात करता हूँ मैं, 6 या 18 कर सकता हूँ मैं, 9 दूनी 18 कर सकता हूँ। तो ये 2 पेड़ इसके बनाने हैं मुझे, तो मैं 3 3 के बना के देखता हूँ पहले। तो 3 के बना सकते हैं आप, 2 के बना सकते हैं आप, 9 का बना सकते हैं, 6 का बना सकते हैं। तो मैं यहाँ 6 का बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 का पेड़ बना दिया। 1 2 3 4 5 6, मुझे पता चल गया पेड़ मैंने बना लिया। अब मुझे यहाँ पता चल गया यहाँ डबल सी है, यहाँ भी डबल सी है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे पता चल गया सी आ गया। मैं यहाँ देख रहा हूँ, अगर मैं सामने देख रहा हूँ यहाँ डबल ए है, तो मुझे पता चल गया यहाँ भी ए आ जाएगा, यहाँ भी ए आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, ये डबल ए है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और पता चल रही है, यहाँ पे डबल ए बी, ये बी है यहाँ पे, तो मुझे पता चल गया बी यहाँ पे आएगा। तो डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी। तो सवाल आपका क्लियर हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सवाल का आंसर आपका आया है बी ए बी ए बी सी। किस ऑप्शन में है डायरेक्टली देख सकते हैं आप, बी ए बी ए बी बी ए बी
ABC, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आप पेयर 3-3 के बनाओगे, 9-9 के बनाओगे तो थोड़ा फंस जाओगे। 6 का पेयर आपको बनाना है। यदि 18 की सीरीज आपके पास आ जाए तो आपको 6 का पेयर बना के देखना है सबसे पहले। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अंदरूनी आपको बता दूं एक सीरीज है, इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार ये 5 आपको लेकर आना है। 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। आइए देख लेते हैं इसको किस प्रकार जो है ये करना है। अब आपको ऐसी क्या समीकरण आपको बनानी है कि ये 5 आ जाए। अब इसमें आपको गुना करनी है, भाग करना है, ये आपको देखना है। तो अगर मैं इसमें देखता हूँ यहाँ पे, अगर 5 यहाँ पे लाना है तो अगर इनकी मैं गुना करूँ आपस में, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको मैं 5 सेकंड का मैंने समय दिया था। अगर किसी का आंसर आया है ठीक है, नहीं आया है तो ये आपके लिए है होमवर्क। आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला आपको बतानी है, पूरा करनी है इसको। तो 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। तो टाइम इज ओवर हो चुका है। चलिए देख लेते हैं। मैंने बताया था जब भी श्रृंखला आ जाए तो 99% आपको क्या करना है, गैप वाली संख्या निकालनी है। तो मैं यहाँ देखता हूँ डबल गैप में यहाँ पे आ रहा है 7, 1, 8, 1, 9 और 1 यहाँ पे डायरेक्टली 10 आंसर आ गया। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र 1 सेकंड का सवाल था। जिन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ जाकर तैयारी करिएगा और उसके बाद देखिएगा आपका स्कोर क्या आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल है बच्चों। देखिए डॉक्टर, शिक्षक, पुरुष का वैन आरेख आपको बनाना है। 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। टाइम इज ओवर हो चुका है बच्चों। आइए देख लेते हैं इस सवाल को। देखिए डॉक्टर, शिक्षक, पुरुष, ये 3 है। डॉक्टर, शिक्षक, पुरुष। आपको बताना है वैन आरेख किस तरीके से बनाना है। मैंने बताया था वैन आरेख आपका 100% सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत से वैन आरेख में 99% भी 50% भी ऐसे लगते हैं कि वो सही हैं। देखते हैं डॉक्टर, शिक्षक, पुरुष। यहाँ पे अगर मैं पुरुष कर देता हूँ, यहाँ ये है पुरुष का वैन आरेख। पुरुष जो है डॉक्टर भी बन सकते हैं, शिक्षक भी बन सकते हैं, डॉक्टर शिक्षक भी बन सकते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को। जो पुरुष हैं वो सारे डॉक्टर तो बन नहीं सकते, यानी कि कुछ तो उसमें क्या बन जाएंगे बच्चों, यहाँ पे कुछ बन जाएंगे आपके डॉक्टर, कुछ बिना डॉक्टर के रहेंगे, कुछ आपके शिक्षक बन जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला वैन आरेख आपका बी 100% सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला में आपको ABCD श्रृंखला बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आपको बतानी है क्या आने वाला है। 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसी श्रृंखला आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है और इसको एक नंबर दे देना है। अगर आप नंबर देने में सक्षम नहीं है तो जाकर नंबर याद कीजिएगा, जिससे आपकी बहुत ही ईजी हो जाएगी सवाल काटने की क्षमता और आप बहुत तेज़ी से सवाल काटेंगे। जी कितने पर है बच्चों, 7 पर है। ये कितने पर है, के 11 पर है। ये 8 पर है, ये 12 पर है। ये कितने पर है बच्चों, 12 पर है और ये आपका 7 पर है। चलिए देख लेते हैं। 7 में 4 ऐड कर देंगे 11 हो जाएगा। ये 14 पर है, 4 ऐड कर देंगे 18 हो जाएगा। 18 पर क्या होता है बच्चों, बहुत सारे बच्चे बताएंगे 18 पर क्या होता है। अब अगर मैं यहाँ पे 4 ऐड करता हूँ, लेकिन 18 पे मुझे पता चल रहा है 18 पे यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं आ रहा है, यानी 7 और 4 11 हो गया। और यहाँ पे अगर मैं 4 करता हूँ तो 18 होना चाहिए, लेकिन 18 पर यहाँ पे R होना चाहिए था, जो नहीं है। तो यानी इसमें कुछ और भी नियम आपका लगा हुआ है। तो आप देख लीजिएगा IJKL लास्ट में भी आपका लग सकता है यहाँ पे, अगर इस तरीके से सवाल ना हो। हालांकि आपका 99% ऐसे इस तरीके से सवाल आपका हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपका सवाल नहीं होता है तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको देख लेना है। यहाँ पे IJK के बाद यहाँ पे L, यानी कि लास्ट वाले से इसका लास्ट, इसका पहले वाले से इसका लास्ट हमें देखना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूंगा, यहाँ पे CVWXYZ, तो ये भी यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। तो यानी कि G से आपको 4 चलना है। यहाँ पे अगर 5 मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 5 जोड़ता हूँ तो 19 हो जाएगा। 19 पे S मुझे यहाँ पे मिलेगा। 8 4 12, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 है, 8 में 5 जोड़ेंगे, 8 5 13 होना चाहिए अगर यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही हैं, यानी ये वाला नियम मुझे नहीं लग रहा है इसमें फॉलो हो रहा है ये नियम। तो ये नियम थोड़ा मुझे इसमें अटपटा लग रहा है। अब दूसरा नियम हम इसमें देखते हैं, ताकि दूसरा नियम हमें समझ में आ सके सही तरीके से। बच्चों ये नियम हमारा नहीं लगा तो दूसरा नियम हम देखते हैं। यहाँ पे ये शुरुआत में था G, यहाँ पे लास्ट में आ गया बच्चों। अब यहाँ पे शुरुआत में N है तो ये लास्ट में आना चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट में जो है N मैं यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखा आपने एक चीज़, यहाँ पे अगर G की H की मैं बात करता हूँ, यहाँ सॉरी ओहो ये H नहीं था, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ से ही गलत हो गया, यहाँ पे K था, यानी कि ये समीकरण गलत हो गई थी। अब देखते हैं डायरेक्टली यहाँ पे ये G जो है ये लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में, तो ये N जो है यहाँ पे लास्ट में चला जाएगा। सिंपल तरीके से काटते हैं। ये K बीच वाला ये फर्स्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे
ये जो के है बीच वाला फर्स्ट में आ रहा है, तो एच यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा, एच फर्स्ट में आ गया। बाकी क्या बचा, सी, सी बीच में आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चों लिखने में यदि प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको पता होगा, सवाल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो आपको घबराना नहीं है, सवाल आपको निकालना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। मैं आपको त्रिभुज ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। आइए देख लेते हैं इस त्रिभुज में कितने, इसमें आपका कितने त्रिभुज हैं। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर आपको इस तरीके का ये मिलता है एक वर्ग और इसे आपस में अगर इसे काट देते हैं तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 8 होते हैं बच्चों। लेकिन यदि इसमें 2 लाइन और खींच देते हैं तो बच्चों इसके डबल हो जाते हैं, यानी कि इसका 2 गुना कर दीजिए, 16 त्रिभुज हो गए। अब 16 त्रिभुज तो अंदर वाले में हो गए बच्चों, और 16 त्रिभुज ही बाहर वाले में हो गए, तो कितने त्रिभुज हो गए बच्चों, 32 त्रिभुज हो गए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, 5 सेकंड में सवाल पूरा हो जाएगा आपका। आपको जाके देखना है त्रिभुज की हालांकि मैं एक पूरी वीडियो लेकर आऊंगा जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी आप सवाल करने में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाए। तो जीवन मृत्यु आरंभ, आपको ऐसे सवाल बताने हैं, तो 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। टाइम इज ओवर बच्चों, तो देख लेते हैं इसे। जीवन का उल्टा होता है मृत्यु, और मृत्यु का जीवन का उल्टा मृत्यु होता है, और आरंभ का उल्टा कितना क्या होता है, अंत होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम इसमें लगा है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सर हम ऐसे सवाल नहीं आते हैं, तो प्लीज़ गाड़ी को साइड में लगाइए और आ जाइए। टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि क्या आप कहाँ तक हैं, आपने कितनी तैयारी की है। आप बहुत बोलते हैं ना कि हमने इतनी तैयारी कर ली, इतनी कर ली, आपको टेस्ट बताएगा कितनी तैयारी आपने की है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और गारंटी देता हूँ मैं आपको, आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर आपने एक सुटेबल तरीके से तैयारी की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6:30, बताना है आपको समानुपात 5 अनुपात क्या होगा। टाइम 5 मिनट सेकंड का है आपके पास। टाइम इज ओवर बच्चों, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 6 से यहाँ 30, अगर मैं 6 का वर्ग यहाँ पे करता हूँ डायरेक्टली, तो 6 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 36 होता है, और -6 करता हूँ तो मुझे पता चल गया 30 यहाँ पे मुझे मिल रहा है। 5 का अगर बात करता हूँ, 5 का वर्ग करता हूँ बच्चों में, यहाँ पे 5 का वर्ग 25 होता है, और इसमें से -6 करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है 19 मेरा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मात्र 2 सेकंड का सवाल है बच्चों, 2 सेकंड में आपका सवाल धराशायी हो चुका है यदि आपने तैयारी कर रखी है तो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज वाला है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सीरीज आपको कैसे निकालनी है। 5 सेकंड का समय आपके पास। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। आइए देख लेते हैं ऐसे सवालों को कैसे करना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी, जब भी मैंने बताई किसी छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या आए तो गारंटी समझ लीजिए वहाँ पे गुना हुई है। गुना किसी भी चीज़ की, किसी भी संख्या की गुना हुई है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 6 या 18, यहाँ पे 18 प्राप्त हो रहा है। अगर मैं 18 में 3 की गुना करता हूँ, 18 54 प्राप्त हो रहा है। 54 में 3 की गुना करता हूँ, 4 12, तो मुझे पता चल रहा है 162 आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 162 में 3 की गुना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 486 आपको मिलेगा। तो ये भी बिल्कुल सही पक्का हो गया कि आपका सवाल एकदम सही है। आप देख लीजिएगा मात्र 2 सेकंड में ये सवाल निकला है। जो बच्चे कह रहे हैं 5 सेकंड बहुत कम है, तो गाइज आप देख सकते हैं आपके सामने ही सवाल निकल रहे हैं 2 सेकंड में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका एक श्रृंखला है अल्फाबेटिक, तो 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। आइए देख लेते हैं इसको। मैंने बताया था ऐसे सवाल जब भी आए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है W, V और T, उसके बाद S, यहाँ पे R, यहाँ पे P, उसके बाद यहाँ पे M लिखना है, L लिखना है, J लिखना है, और देख लेना है किस प्रकार। यहाँ पे W कितने पर है बच्चों, 23 पर है या 24 पर है, 23 पर W है। ये 19 पर है बच्चों, S 19 पर है। V आपका कितने पर है बच्चों, 22 पर है। ये 18 पर है। ये 20 पर है। ये आपका कितने पर है, 16 पर है। P 16 पर है। अब आपको 19 से 23 पे जाने के लिए माइनस करना पड़ा कितना। अगर मैं यहाँ से देखूँ 9 4 13, यानी -4 यहाँ पे हुआ है, जब भी तो ये आएगा। फिर यहाँ पे -4 हुआ है, सॉरी -4 और -4। उसके बाद आपको यहाँ 13 मिल जाएगा। 13 में से माइनस अगर 4 आप कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा 9 हमें मिल रहा है, और 9 कितने, 2 ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। 9 2 ऑप्शन में है। यहाँ हमें पता चल गया यहाँ पे डेफिनेटली H आएगा ही आएगा, तो हमें पता चल रहा है क्योंकि 12 में से यहाँ पे 4 जाएंगे 8 आ जाएगा। 10 में से 4 जाएंगे 6 आ जाएगा। 6 पे क्या है बच्चों, F है, डेफिनेटली 6। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
मात्र 2 सेकंड में सवाल आप कर पाएंगे। अगर आपने सुटेबल तरीके से उस सवाल को लिखा है तो आप उसे कर पाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों आपका भविष्य उज्जवल करने के लिए मैंने आपको पूरी तरीके से एक ऐसे तरीके से पढ़ाया है जिससे आपको हर सवाल आप कर पाएंगे। तो प्लीज़ बच्चों आपने जितना सीखा है उसका 100% आपको दे के आना है। मैं यही आशा करता हूँ आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे चैनल पर जो भी बच्चे आए हैं मैं गारंटी से उनके लिए कह सकता हूँ कि वो रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और गाइज मैथमेटिक्स की सीरीज भी मैंने चला रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आपको आई बटन में मिल जाएगा। मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन जो मैं लेकर आता हूँ उनको भी आपको देखना है, मैथ में भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकार प्रतिमा बनाता है, कवि क्या करता है? तो आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो जाता है। ऐसे सवाल को मात्र 1 सेकंड में करना है। देखिए मूर्तिकार प्रतिमा बनाता है और कवि क्या करता है? कविता लिखता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र 1 सेकंड में सवाल का जनरल नॉलेज की तरह आपको आंसर देना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गाइज यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना बच जाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो मैं बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लेकर आता चाहता हूँ। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन है और 5 सेकंड का समय आपको मिलता है। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है, आ जाइए देख लीजिएगा। ऐसे सवाल आपको जब भी करने हैं, मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी समझा रखे हैं ऐसे सवाल। इन सवाल में आपको देखना है कि क्या रिलेशन हमें बनाना है छोटी संख्या से बड़ी संख्या के लिए। अब मैं यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 18 से यदि मैं 18 की गुना करता हूँ, 18 पंजे 90 हो जाए, और अगर मैं यहाँ करता हूँ 18 के 36 में करता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिएगा 18 दूनी 36 होते हैं, यहाँ पे ये आ गया। यानी मैं इससे समझ पा रहा हूँ यहाँ पे कि छोटी संख्या की गुना करी जा रही है 2 में और 5 में। अगर मैं 13 की गुना करता हूँ 2 में और 13 पंजे 65, तो उसी प्रकार में यहाँ पे छोटी संख्या मुझे क्या मिल रही है? 15 है, तो 15 दूनी 30 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 75 तो ऑलरेडी इसमें है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 5 और 2 में गुना हो रही है, आपको कुछ करने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, टाइम आपको सेव करना है और टाइम ऐसे क्वेश्चन आपका सेव करा पाएंगे, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस आकृति में घनों की संख्या कितनी है? आपको इसी घनों की संख्या बतानी है। जब ऐसी आकृति आ जाती है आपको पता है बहुत नॉर्मल है, 5 सेकंड का समय मिलता है आपके पास। टाइम इज ओवर बच्चों, टाइम ओवर हो चुका है। आइए देख लेते हैं। देखिए घनों की संख्या है, इसमें मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 2 घन ये हैं, 2 घन ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं। तो 2 2 कितने हो गए बच्चों? 2 4 6 8 घन हो गए हैं, 8 घन हो गए हैं। 8 के बाद एक घन ये है 9, ये है 10, ये है 11, ये है 12। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 घन ये हो जाएंगे, यानी कि 12 घन हो गए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मात्र 2 सेकंड में ये सवाल कर सकते थे आप। गाइस एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, उसका मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे बताएंगे, मुझे पता है कि वो बहुत जल्द उन सवाल को कर पाएंगे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक